भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में मंगलवार को राज्य सरकार के मंत्री नितिन नवीन और रामप्रीत पासवान शामिल हुए। उन्होंने राज्य भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का भी आश्वासन दिया। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में आकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जनता के बीच इस कार्यक्रम का रिस्पांस बेहतर है, इसी कारण यहाँ लगातार लोग पहुँच रहे हैं। जातिगत जनगणना के लिए विपक्ष को एकजुट करने के मामले पर उन्होंने कहा कि पहले तेजस्वी यादव अपने परिवार को एकजुट कर जनगणना कराएं। उन्होंने लालू प्रसाद पर भी सवाल उठाए। मंत्री ने कहा कि न तो उनकी पार्टी में समाज के लोगों को बराबर का हक मिल रहा है और न ही परिवार में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जरूर जातिगत जनगणना पर ध्यान देंगे, विपक्ष को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। पटना स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क के मामले में उन्होंने कहा कि वहां पर हैवी ट्रक चल रहे हैं, इस कारण समस्या आ रही है। उन्होंने बताया कि 20 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अब ध्यान दिया जा रहा है। झारखंड में नमाज के लिए अलग कमरे देने पर कहा कि इससे गलत संदेश जाएगा। वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। बिहार में इस तरह की चीजें नहीं होंगी, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। राजद में वर्चस्व की लड़ाई है। तेज प्रताप ने जगदानंद का अपमान किया, तब भी हम लोग बोले थे, और अब तेज प्रताप के साथ सही नहीं हो रहा है तो उसमें भी हम लोग दुख जताते हैं। ना कमिटमेंट हम लोगों ने कभी किया है, ना हम अपने घर में भी बैठते हैं जनता के बीच में, तो वहाँ भी हम लोग समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण की करते हैं। ये पूरे बिहार भर के कार्यकर्ताओं और जनता के लिए एक फोरम है जहाँ पर जनता अपनी बात रख सकती है और उसका समाधान। कई लोगों का यही कार्यालय में लोगों ने आके बताया कि समाधान भी हुआ है, लेकिन अभी फिर भी मैं ये नहीं कहता कि 100% चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक परंपरा जो हम लोगों ने आज से बहुत पहले शुरुआत की है, उस परंपरा को हम लोग लगातार लेके चल रहे हैं और मेरा मानना है कि इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों में एक कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी और उस कॉन्फिडेंस और विश्वास के बल पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल है नितिन नवीन का जो सड़क है उसको हम लोग अभी पथ निर्माण में लेने वाले हैं। अभी वो नगर विकास के अंतर्गत ही था। हम लोगों ने अभी जो 20 फीट से ऊपर की सड़कें हैं, चूँकि हेवी ट्रक का मूवमेंट वहाँ हो रहा है और जो भी सड़कें नगर निगम या नगर विकास से जो भी सड़कें बनती रही हैं वो कहीं ना कहीं वो हेवी 12 चक्का और 20 चक्का की गाड़ियाँ जब आती हैं तो वो ध्वस्त हो जाती हैं। तो अभी नगर निगम ने हम लोग को वो सड़कों को देने का काम शुरू किया है। तो हम लोग 20 फीट से जो ऊपर की सड़कें हैं उसको हम लोग लेने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नगर भी उसी में आता है। वहाँ पर अभी भी हाल में ड्रेन बना था जो, लेकिन बड़े ट्रकों के आवागमन से वो फिर ध्वस्त हो गया। तो हम लोगों ने उसको अपने पास लेने का शुरुआत हुआ है और हमको लगता है कि आने वाले वर्षों में हम लोग उसको करेंगे। मंत्री जी, झारखंड में ये जो मेरा सहयोग कार्यक्रम है उसमें आम मतदाता की समस्याओं को हम लोग सुनते हैं। कार्यकर्ता तो मेरे यहाँ आते ही रहते हैं और इनकी समस्या हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन आम जो लोग हैं जिनको कठिनाई है हम इनकी सुनते हैं और तुरंत पदाधिकारी से बात करके इनका निराकरण भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहुँचते तो हैं जनता दरबार में, लेकिन सुनने के बाद फिर बेहतर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, बस आश्वासन दे दिया जाता है। आश्वासन मिलता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अब जो कुछ ऐसी समस्या है जिसको लिख करके देना, ऑफिस में बढ़ाना है। जहाँ किसी को वेतन का सवाल है, किसी को एरियर का सवाल है, किसी को मेडिकल का सवाल है, वो तो लिख के देना पड़ेगा। लेकिन जो तुरंत निष्पादन होने वाला काम है, अब कोई थाना का काम है, एसपी को कहना, डीजी को कहना, डीआईजी को कहना, ये तो हम लोग तुरंत करते हैं। और ये लोग कहते हैं जो उनको भेजिए, मैं इनके काम को देखूंगा। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आज से जीतन राम मांझी भी जो है जनता दरबार लगा रहे हैं, तो वहाँ पे 2 लोग मुलाकात हुई जो फरियादी थे। उन्होंने कहा कि तीनों जो 4 घटक दल हैं, तीनों के यहाँ जाकर हम फरियाद लगा चुके हैं, कहीं कुछ नहीं मिला, तो अब मांझी जी पे विश्वास है। अभी मैटर कैसा है उस पर निर्भर करता है, जमीन से संबंधित। हाँ, तो जो भी मैटर हो, आजकल लोग भाई भाई में लड़ता है जमीन को लेके, और वो समस्या है तो समस्या का जो निराकरण न्यायालय में होना है। अब लोग न्यायालय में भी केस करता है, मेरे पास आता है, तो न्यायालय में जो मामला है उसको तो हम लोग नहीं समाधान कर सकते हैं। अब समस्या लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।